अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे गल्फ़ कंट्रीज़ में रोज़ बोले जाने वाले लोकल अरबिक सेंटेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है मैं बहुत जल्दी में हूँ। अरबी में कहेंगे अना मर्रा मुस्ताजिल। अना मर्रा मुस्ताजिल। अना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब बहुत, और जल्दी को अरबी में मुस्ताजिल कहते हैं। अना मर्रा मुस्ताजिल, मैं बहुत जल्दी में हूँ। किसी से अगर कहना हो तुमने बहुत देर कर दी, अरबी में कहेंगे इसको अंत वाजिद ताखीर। अंत वाजिद ताखीर। अंत का मतलब आप, वाजिद का मतलब बहुत, और देर को अरबी में ताखीर कहते हैं। अंत वाजिद ताखीर, तुमने बहुत देर कर दी। या फिर कहना हो तुम्हारे दिमाग नहीं है, इसको अरबी में कहेंगे मुख माफ़ी इंता। मुख माफ़ी इंता। मुख दिमाग को कहते हैं, माफ़ी का मतलब नहीं, इंता का मतलब आप या तुम, तुम्हारे। मुख माफ़ी इंता, तुम्हारे दिमाग नहीं है। सॉरी किसी से बोलना हो, जैसे कहते हैं माफ़ कीजिए, अरबी में कहेंगे अना आसिफ। अना आसिफ का मतलब होता है मुझे माफ़ कीजिए, या फिर सिर्फ मालिश कह दीजिए। मालिश का मतलब होता है सॉरी। अना आसिफ या मालिश, मुझे माफ़ कीजिए। पूछना हो ये क्या है, तो अरबी में कहेंगे शुनु हादा। शुनु हादा। शुनु का मतलब क्या, हादा का मतलब ये। शुनु हादा, ये क्या है। वह बहुत होशियार है, अरबी में कहेंगे हुआ वाजिद ज़की। हुआ वाजिद ज़की। हुआ का मतलब वह, वाजिद का मतलब बहुत, और ज़की का मतलब होता है होशियार। हुआ वाजिद ज़की, वह बहुत होशियार है। यह सामान बहुत भारी है, अरबी में कहेंगे हादा अगरात वाजिद सगील। हादा अगरात वाजिद सगील। हादा का मतलब ये, अगराद सामान को कहते हैं, वाजिद का मतलब बहुत होता है, और भारी को सगील कहते हैं। हादा अगरात वाजिद सगील, ये सामान बहुत भारी है। कहाँ मिलेगा, अरबी में कहेंगे वैन हसल। वैन हसल। वैन का मतलब कहाँ, और हसल का मतलब मिलना, मिलेगा, मिला या पाया। अरबी में कहेंगे हसल। वैन हसल, कहाँ मिलेगा। मैं अभी काम कर रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना अलहिन सवी शुगुल। अना अलहिन सवी शुगुल। अना का मतलब मैं, अलहिन का मतलब अभी, सवी का मतलब करना होता है, शुगुल काम को कहते हैं। अना अलहिन सवी शुगुल, मैं भी काम कर रहा हूँ, या मैं भी खाली हूँ। मैं भी खाली हूँ, अरबी में कहेंगे अना अलहिन फादी। अना अलहिन फादी। अना का मतलब मैं, अलहिन अभी, और खाली को फादी कहते हैं। कोई चीज़ खाली वो फादी। अना अलहिन फादी, मैं अभी खाली हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना अलहिन ईजी। अना अलहिन ईजी। अना का मतलब मैं, अलहिन का मतलब अभी, और आने को अरबी में ईजी कहते हैं। अना अलहिन ईजी, मैं अभी आ रहा हूँ। या कहना हो मैं नहीं जाऊँगा, अरबी में कहेंगे अना माफ़ी रो। अना माफ़ी रो। अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं, रोह जाने को कहते हैं। अना माफ़ी रो, मैं नहीं जाऊँगा। मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, इसको अरबी में कहेंगे अना ईजी बात शोया। अना ईजी बात शोया। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आना होता है, बात को अरबी में भी बात कहते हैं, और शोया का मतलब थोड़ा होता है। अना ईजी बात शोया, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। या कहना हो मैं जा रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना रोह। अना रोह। रोह का मतलब जाना होता है। अना रोह, मैं जा रहा हूँ। पूछना हो किसी से तुम कहाँ से हो, अरबी में कहेंगे मिन आइन इंता। मिन आइन इंता। मिन का मतलब से, आइन का मतलब होता है कहाँ, अंता का मतलब आप या तुम। मिन आइन अंता, तुम कहाँ से हो। जवाब में अगर कहना हो मैं भारत से हूँ, अरबी में कहेंगे अना मिनल हिंद। अना मिनल हिंद। अना का मतलब मैं, मिन का मतलब से, अल हिंद का मतलब इंडिया, भारत। गल्फ़ कंट्रीज़ में इंडिया को अल हिंद के नाम से ही जानते हैं। अना मिनल हिंद, मैं भारत से हूँ। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, इसको अरबी में कहेंगे अलहिन अना अकिल। अलहिन अना अकिल। अलहिन का मतलब अभी, अना का मतलब मैं, खाने को अरबी में अकिल कहते हैं। अलहिन अना अकिल, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। या किसी से पूछना हो तुमने मेरा मोबाइल देखा, अरबी में कहेंगे इंता शुफ जवालना। इंता शुफ जवालना। इंता का मतलब आप या तुम, शुफ का मतलब देखना होता है, जवाल मोबाइल को कहते हैं, अना का मतलब मैं। इंता शुफ जवालना, तुमने मेरा मोबाइल देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा, अरबी में कहेंगे ला अना माफ़ी शुफ। ला अना माफ़ी शुफ। ला का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब भी नहीं होता है,
اور शुफ देखना को कहते हैं। ला अना माफी शुफ, नहीं मैंने नहीं देखा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे देखते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो, इसको अरबी में कहेंगे लेश इंत माफ़ी फ़हम। लेश इंत माफ़ी फ़हम। लेश का मतलब क्यों, इंत का मतलब तुम, माफ़ी का मतलब नहीं, और फ़हमत का मतलब समझना होता है। लेश इंत माफ़ी फ़हम, तुम समझते क्यों नहीं हो। मैं ये खाना नहीं खा सकता, इसको अरबी में कहेंगे अना माई इकदर हादा अक्किल। अना माई इकदर हादा अक्किल। अना का मतलब मैं, माई का मतलब नहीं, इकदर का मतलब सकता होता है, और हादा का मतलब ये, खाने को अक्किल कहते हैं। अना माई इकदर हादा अक्किल, मैं ये खाना नहीं खा सकता। आज खाने में क्या बना है, अरबी में कहेंगे शोनो इतबखिल यौम। शोनो इतबखिल यौम। शोनो का मतलब क्या, इतबख का मतलब पकाना होता है, इल्योम का मतलब आज। शोनो इतबखिल यौम, आज खाने में क्या बना है। आज खाने में चिकन बना है, अरबी में कहेंगे इल्योम इतबख तिजाज। इल्योम इतबख तिजाज। इल्योम का मतलब आज, इतबख का मतलब पकाना होता है, और चिकन को अरबी में दिजाज कहते हैं। इल्योम इतबख दिजाज, आज खाने में चिकन बना है, मुझे चिकन नहीं पसंद है। अरबी में कहेंगे अना मा हुब दिजाज। अना मा हुब दिजाज। अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, हुब का मतलब पसंद। दिजाज चिकन को कहते हैं। अना मा हुब दिजाज, मुझे चिकन पसंद नहीं है, मुझे मछली पसंद है। अरबी में कहेंगे अना हुब समक। अना हुब समक। अना का मतलब मैं, हुब का मतलब पसंद, और मछली को अरबी में समक कहते हैं। अना हुब समक, मुझे मछली पसंद है। तुम क्यों रो रहे हो, इसको अरबी में कहेंगे लेश इंता यबकी। लेश इंता यबकी। लेश का मतलब क्यों, इंता का मतलब आप, रोना को अरबी में यबकी कहते हैं। लेश इंता यबकी, तुम क्यों रो रहे हो। अगर फीमेल के लिए कहना है तो लेश इंती यबकी, तुम क्यों रो रही हो। इंता की जगह इंती कर दो, फीमेल के लिए हो जाएगा लेश इंती यबकी, तुम क्यों रो रही हो। अगर कहना हो मुझे यकीन है तो अरबी में कहेंगे अना अकीद। अना अकीद। अना का मतलब मैं, यकीन को अरबी में अकीद कहते हैं। अना अकीद, मुझे यकीन है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, अरबी में कहेंगे अना वाजिद ताबान। अना वाजिद ताबान। अना का मतलब मैं, वाजिद का मतलब बहुत, और तबीयत को ताबान कहते हैं। अना वाजिद ताबान, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तुम शादी कब करोगे, अरबी में कहेंगे मिता इंता जवाज। मिता इंता जवाज। मिता का मतलब कब, इंता का मतलब आप, जवाज शादी को कहते हैं। मिता इंता जवाज, तुम शादी कब करोगे। फीमेल के लिए कहना है तो मिता इंती जवाज, इंता की जगह इंती आएगा, फीमेल के लिए हो जाएगा मिता इंती जवाज, तुम शादी कब करोगी। तुम क्या सोच रहे हो, इसको अरबी में कहेंगे शुनो फक्कर इंता। शुनो फक्कर इंता। शुनो का मतलब क्या, फक्कर का मतलब सोचना होता है, इंता का मतलब आप। शुनो फक्कर इंता, तुम क्या सोच रहे हो। सारा काम खत्म हो गया, अरबी में कहेंगे कुल्लू शुगुल खलास। कुल्लू शुगुल खलास। कुल्लू का मतलब सारा, शुगुल काम को कहते हैं, और फिनिश को खलास कहते हैं। कुल्लू शुगुल खलास, सारा काम खत्म हो गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अरबी में कहेंगे अलहिन मा खलास शुगुल। अलहिन मा खलास शुगुल। अलहिन का मतलब अभी, माँ का मतलब नहीं, खलास का मतलब फिनिश, और शुगुल काम को कहते हैं। अलहिन मा खलास शुगुल, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। तुम क्या काम करते हो, अरबी में कहेंगे इंता शुनो इस्तगल। इंता शुनो इस्तगल, या शुनो शुगुल इंता। शुनो शुगुल इंता। शुनो का मतलब क्या, शुगुल काम को कहते हैं, इंता का मतलब आप। शुनो शुगुल इंता, तुम क्या काम करते हो। जवाब में कह सकते हैं मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, अरबी में कहेंगे अना तबीब। अना तबीब। तबीब का मतलब डॉक्टर होता है। या मैं टीचर हूँ, अना मुअल्लिम। अना मुअल्लिम। मुअल्लिम टीचर को कहते हैं। या कह सकते हैं मैं इंजीनियर हूँ, अना मुहंदिस। अना मुहंदिस। या आपका जो भी काम है वो आप कह सकते हैं। और अगर कहना हो तुम क्यों बोल रहे हो, तो अरबी में कहेंगे लेश गुल इंता। लेश गुल इंता। लेश का मतलब क्यों, बोलने को गुल कहते हैं, इंता का मतलब आप।
لیش گل انتا، تم کیوں بول رہے ہو؟ یہ مشین بہت بھاری ہے، عربی میں کہیں گے ہادہ مکینہ واجد ثقیل، ہادہ مکینہ واجد ثقیل۔ ہادہ کا مطلب یہ، مکینہ مشین کو کہتے ہیں، واجد کا مطلب بہت، اور ثقیل کا مطلب بھاری ہوتا ہے۔ ہادہ مکینہ واجد ثقیل، یہ مشین بہت بھاری ہے۔ ٹیبل بھاری نہیں ہے، عربی میں کہیں گے طاولہ مافی ثقیل، طاولہ مافی ثقیل۔ طاولہ کا مطلب ٹیبل، مافی کا مطلب نہیں، اور ثقیل کا مطلب بھاری ہوتا ہے۔ طاولہ مافی ثقیل، ٹیبل بھاری نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے، عربی میں کہیں گے انا معلوم، انا معلوم۔ انا کا مطلب میں، معلوم کو عربی میں بھی معلوم ہی کہتے ہیں، انا معلوم۔ یا پھر کہنا ہو مجھے نہیں پتہ، انا ما ادری، انا ما ادری، مجھے نہیں پتہ۔ یہ سیڑھی بہت لمبی ہے، عربی میں کہیں گے ہادہ سلم واجد طویل، ہادہ سلم واجد طویل۔ ہادہ کا مطلب یہ، سلم سیڑھی کو کہتے ہیں، واجد کا مطلب بہت، اور طویل لمبا کو کہتے ہیں۔ ہادہ سلم واجد طویل، یہ سیڑھی بہت لمبی ہے۔ کہنا ہو یہ کار بہت چھوٹی ہے، عربی میں کہیں گے ہادہ سیارہ مرہ صغیر، ہادہ سیارہ مرہ صغیر۔ ہادہ کا مطلب یہ، سیارہ کار کو کہتے ہیں، مرہ کا مطلب بہت، اور صغیر چھوٹا کو کہتے ہیں۔ ہادہ سیارہ مرہ صغیر، یہ کار بہت چھوٹی ہے۔ یا کہنا ہو یہ گھر بہت بڑا ہے، عربی میں کہیں گے ہادہ بیت واجد کبیر، ہادہ بیت واجد کبیر۔ ہادہ کا مطلب یہ، بیت گھر کو کہتے ہیں، واجد کا مطلب بہت، اور کبیر کا مطلب بڑا۔ ہادہ بیت واجد کبیر، یہ گھر بہت بڑا ہے۔ یا پھر کہنا ہو وہ گھر بہت خوبصورت ہے، عربی میں کہیں گے ہوا بیت مرہ جمیل، ہوا بیت مرہ جمیل۔ ہوا کا مطلب وہ، بیت گھر کو کہتے ہیں، مرہ کا مطلب بہت، جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ وہ گھر بہت خوبصورت ہے، ہوا بیت مرہ جمیل۔ یا پھر کہنا ہو میں سمجھا نہیں، عربی میں اس کو کہیں گے انا ما عارف، انا ما عارف، یا انا ما فہم۔ انا کا مطلب میں، ما کا مطلب نہیں، اور عارف یا فہم کا مطلب سمجھنا ہوتا ہے۔ انا ما عارف یا انا ما فہم، دونوں کا مطلب ہوگا میں سمجھا نہیں۔ کسی سے پوچھنا ہو کیا تم جلدی میں ہو، عربی میں کہیں گے حل انت مستعجل، حل انت مستعجل۔ حل کا مطلب کیا، انت کا مطلب آپ، مستعجل جلدی کو کہتے ہیں۔ حل انت مستعجل، کیا تم جلدی میں ہو؟ ہاں میں تھوڑا جلدی میں ہوں، عربی میں کہیں گے نعم انا فی شویہ مستعجل، نعم انا فی شویہ مستعجل۔ نعم کا مطلب ہاں، انا کا مطلب میں، شیء کا مطلب تھوڑا، مستعجل کا مطلب جلدی۔ ہاں میں تھوڑا جلدی میں ہوں، نعم انا فی شویہ مستعجل۔ وہ میرا رشتہ دار ہے، عربی میں کہیں گے ہوا انا قریبی، ہوا انا قریبی۔ ہوا کا مطلب وہ، انا کا مطلب میں یا میرا، قریبی رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ ہوا انا قریبی، وہ میرا رشتہ دار ہے۔ یا کہنا ہو یہ میرا بھائی ہے، عربی میں کہیں گے ہذا انا اخو، ہذا انا اخو۔ ہذا کا مطلب یہ، انا کا مطلب میں یا میرا، اخو بھائی کو کہتے ہیں۔ ہذا انا اخو، یہ میرا بھائی ہے۔ کسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، عربی میں کہیں گے عیش طلبات، عیش طلبات۔ عیش کا مطلب کیا، طلبات کا مطلب آپ کو چاہیے، عیش طلبات، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے ایک پیزا چاہیے، اس کو عربی میں کہیں گے انا ابغى واحد بيتزا، انا ابغى واحد بيتزا۔ انا ابغى مجھے چاہیے، واحد کا مطلب ایک، پیزا کو عربی میں بيتزا کہتے ہیں۔ انا ابغى واحد بيتزا، مجھے ایک پیزا چاہیے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں مجھے 1 کلو سیب چاہیے، عربی میں کہیں گے انا ابغى واحد کلو تفاح، انا ابغى واحد کلو تفاح۔ انا کا مطلب میں، ابغى کا مطلب چاہیے، واحد کلو کا مطلب 1 کلو، اور سیب کو عربی میں تفاح کہتے ہیں۔ انا ابغى واحد کلو تفاح، مجھے 1 کلو سیب چاہیے۔ یا مجھے 1 کلو آلو چاہیے، عربی میں کہیں گے انا ابغى واحد کلو بطاطس، انا ابغى واحد کلو بطاطس۔ بطاطس آلو کو کہتے ہیں۔ میرے پیسے واپس کرو، عربی میں کہیں گے رجع انا فلوس، رجع انا فلوس۔ رجع کا مطلب واپس، انا کا مطلب میں یا میرے، پیسوں کو عربی میں فلوس کہتے ہیں۔ رجع انا فلوس، میرے پیسے واپس کرو، یا میرا موبائل واپس کرو۔ رجع انا جوال، رجع انا جوال، موبائل کو عربی میں جوال کہتے ہیں۔ رجع انا جوال، میرا موبائل واپس کرو۔ اسی طرح آپ اور بھی سینٹنس بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہنا ہو تم اچھے نہیں ہو، عربی میں کہیں گے
इंता माफ़ी कोइस, इंता माफ़ी कोइस, इंता या अंता का मतलब आप, माफ़ी का मतलब नहीं, और अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं। इंता माफ़ी कोइस, तुम अच्छे नहीं हो। या कहना हो वो कौन है, अरबी में कहेंगे मिन हुआ, मिन हुआ। अगर किसी फीमेल के लिए कहना है तो मिन हिया, हिया फीमेल के लिए, हुआ मेल के लिए। मिन हिया, वो कौन है। किसी से पूछना हो तुमने नाश्ता किया, अरबी में कहेंगे इंता सवी फतूर, इंता सवी फतूर। इंता का मतलब आप या तुम, सवी का मतलब करना होता है। नाश्ते को अरबी में फतूर कहते हैं। इंता सवी फतूर, तुमने नाश्ता किया। या कहना हो आपने खाना खाया, अरबी में कहेंगे इंता सवी अक्किल, इंता सवी अक्किल। इंता का मतलब आप, सवी का मतलब करना होता है, और खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। इंता सवी अक्किल, तुमने खाना खाया। तुम दोबारा कब आओगे, पूछना हो किसी से, अरबी में कहेंगे अंता मिता एजी मर्रतानी, अंता मिता एजी मर्रतानी। अंता का मतलब आप, मिता का मतलब कब, एजी का मतलब आना होता है, मर्रतानी का मतलब दोबारा। अंता मिता एजी मर्रतानी, तुम दोबारा कब आओगे, तुम अभी आराम करो। इसको अरबी में कहेंगे इंता सवी राहत अलहिन, इंता सवी राहत अलहिन। इंता मतलब आप, सवी का मतलब करना होता है। आराम को अरबी में राहत कहते हैं। अलहिन का मतलब अभी होता है। इंता सवी राहत अलहिन, तुम अभी आराम करो। जैसे कहना हो हमें डर लग रहा है, अरबी में कहेंगे अना खौफ, अना खौफ या अना खौफ, अना खौफ। दोनों का मतलब होता है मैं डर गया या हमें डर लग रहा है। मेरी गलती नहीं है, अरबी में कहेंगे अना माफ़ी गलतान, अना माफ़ी गलतान। अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं, गलतान गलती को कहते हैं। अना माफ़ी गलतान, मेरी गलती नहीं है। या कहना हो मेरी गलती है तो कहेंगे अना गलतान, अना गलतान, मेरी गलती है। कोई बात नहीं, अरबी में कहेंगे माफ़ी मुश्किला, माफ़ी मुश्किला मतलब कोई बात नहीं, तुम जाओ। इंता रोह, इंता रोह, तुम जाओ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मास्सलामा।